नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। वैसे तो इस बार का जो शीतकालीन सत्र था दिल्ली विधानसभा का, वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। हर बार की तरह इस बार भी, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली से रुखसत हो चुकी है, बुरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है, वोट बैंक खत्म हो चुका है। इसलिए आम आदमी पार्टी के पास सिवाय हंगामा करने के कुछ नहीं है। क्योंकि अगर हंगामा करेंगे तो अखबारों में छपेंगे, नहीं तो अखबारों में आप बहुत छोटे छोटे एक कॉलम में सिमट कर रह गए। पेड न्यूज रही नहीं है, पैसा है नहीं, पंजाब में इनके आका चले गए। तो आम आदमी पार्टी अब क्या करे? बच्चे कुछ 2, 4, 5 लोग पहले ही दिन मास्क लगाकर पहुंच गए। खुलासा हो गया, मनजिंदर सिंह सिरसा ने दुश्मनी निकाली और उन्होंने बता दिया भैया 2-2 लाख रुपए के मास्क लगा के आए, ये आम आदमी है। तो इस बात से और चिढ़ गए ये लोग। तो पूरा का पूरा सदन जिस तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ा दिया आम आदमी पार्टी ने, वो अब किसी से छिपा हुआ रहा नहीं है। लेकिन इसके बीच में एक और बात निकल कर जो सामने आई, आप जरा ये बताइए कि आम आदमी पार्टी ने 25 सितंबर 2021 को एक कहानी गढ़ी, और ये कहानी थी दिल्ली विधानसभा के अंदर फांसी घर होने की। ये फांसी घर होने के लिए उस वक्त के जो विधानसभा अध्यक्ष थे रामनिवास गोयल, डिप्टी स्पीकर राखी बिड़लान, महामहिम अरविंद केजरीवाल और उनके जो शराब घोटाले के साथी मनीष सिसोदिया इसमें फंसे हुए हैं। इन सब ने मिलकर एक बड़ा प्लान किया। दिल्ली विधानसभा के अंदर जो परिसर है उसमें एक फर्जी फांसी घर प्लांट कर दिया। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है, फर्जी फांसी घर के अंदर जिसका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला, जिसका इतिहास की किताबों में लिखा गया है कि यह अंग्रेजों के बनाया हुआ, जब वो लोकसभा यहां लगती थी उस वक्त का टिफिन घर था, और इसको फांसी घर बता दिया गया इसमें। तो ये जो फांसी घर, फर्जी फांसी घर के जो खबर प्लांट की गई, करोड़ों रुपए विज्ञापन पर और फर्जी फेक खबरों पर प्लांट करने पर खर्च किए गए, उसमें जब इनकी पोल खुली तो उसमें कुछ तथ्य तो डालने थे, आप समझिए ना। तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने वहां शहीदों को फर्जी जूते तक प्लांट कर दिए। एक बहुत बड़ी खबर है ये, फर्जी जूते तक वहां पर रख दिए गए थे। वो फर्जी जूते आज भी आम आदमी पार्टी पर नहीं, वो फर्जी जूते आज भी आम आदमी पार्टी को डरा रहे हैं। और डरा ऐसे रहे हैं क्योंकि आज सदन के अंदर कपिल मिश्रा, जो कभी अरविंद केजरीवाल की सरकार में जल मंत्री थे, उन्होंने आज ऐसा धोया अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की पोल खोल कर रख दी। सुनिए जरा। अब मैं इस पे चाहूंगा कपिल मिश्रा जी अपनी बात शुरू करें। बैठिए आप। आपको पूरा देश देख रहा है इस समय। आप झूठ की दुकान चला रहे हैं। आप झूठ की दुकान चला रहे हैं ना आप। मैं इस सदन में आपको झूठ की दुकान नहीं चलाने दूंगा। बोलिए आप। करिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत आभार, आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले केवल इतना कहना चाहता हूं कि वो हंस के झूल गए थे फांसी पे। वो हंस के झूल गए थे फांसी पे, उनका मजाक उड़ाया गया। नकली रस्सी, नकली फंदा, नकली मंच और दर्द का नाटक रचाया गया। इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता जो इस सदन में पिछली सरकार के द्वारा किया गया। और मैं ऑन रिकॉर्ड यहां कहना चाहता हूं, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली जा रही थी, मैं ये कहना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि अध्यक्ष स्वतंत्र होता है, अभी विपक्षी ने बोला होता है कागज पर, तुमने गुलाम बना के रखा था। ऑन रिकॉर्ड मैं इस सदन में कहना चाहता हूं, ये सदन की गरिमा को पुनर्स्थापित करने का काम आपके द्वारा किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा इस सदन की गरिमा को पुनर्स्थापित करने का काम किया जा रहा है। बैठिए, बोलने दीजिए। अभी मिलेगा मैडम को मौका, अभी एलओपी मैडम को मिलेगा मौका, वो बोलेंगी। आप बैठिए, बिल्कुल, लेकिन सच झूठ नहीं परोसने देंगे आपको। आप बोलिए। आपका काम करने का तरीका देश देख रहा है।
और ये एक ऐसा उदाहरण बनेगा जो पूरे देश को पता लगेगा कि किस तरह आप लोग काम करते हैं। चलिए। इस सदन में लोकतांत्रिक मर्यादाओं की धज्जियां पिछली सरकार के कार्यकाल में इसी सदन में उड़ाई गई हैं। इसी सदन का एक छोटा सा उदाहरण, ये सामने जो पत्रकार दीर्घा है और दर्शक दीर्घा है ना, इसको शीशों से बंद कर दिया गया था, जो इस आपके द्वारा खोला गया। अध्यक्ष महोदय, ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई थी यहां पर। बेशर्मी का, मर्यादाओं को तोड़ने का ऐसा कोई कार्य बचा नहीं था इस सदन में। इसी सदन के अंदर महिलाओं की पिटाई से लेकर न जाने कितने कार्य किए गए और मीडिया को यहां से भगाने का पाप किया गया था पिछली सरकार के कार्यकाल में। ऐतिहासिक तथ्यों पर मतभेद हो सकता है। संजीव अध्यक्ष महोदय, भाई सुनने की क्षमता रख लो। अभी तो शुरू ही नहीं हुई बात, अभी से क्यों उछल रहे हो? अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, तुम अभी से उछलने लगे। अभी सुनो, अभी तो कहानी शुरू ही नहीं हुई मेरे भाई, अभी से क्यों डर रहा है? अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक तथ्यों पर मतभेद होते हैं, इतिहासकारों में मतभेद होते हैं मतभेद इतिहास में, इतिहासकारों में, पर एक बात पे कोई मतभेद नहीं है कि पिछली सरकार भ्रष्टाचारी थी और झूठ पे टिकी हुई थी। फर्जी सीएम था, फर्जी सीएम, फर्जी सरकार, फर्जी काम, फर्जी वादे और फर्जी फांसी घर। और उसके बाद अपने पाप को, अपने भ्रष्टाचार को, अपनी चोरी को, अपने झूठ को, अपनी लूट को छुपाने के लिए आज तुम शहीदों के बारे में झूठ फैलाना चाहते हो इस सदन के अंदर बैठकर, तथ्यों के ऊपर झूठ, और कह रहे हो अंग्रेजों के साथ खड़े हो जाओगे अगर सच बोलोगे तो। तुमने भगत सिंह के, ऊधम सिंह जी के, राजगुरु जी के, सुखदेव जी जैसे ऐसे शहीदों का अपमान करने का पाप किया। ये नकली जूते वहां पे रख के, नकली कपड़े वहां पे रख के पाप किया है आपने। इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद अलग होती है, शहीदों के नाम पे नकली फांसी घर, उसमें करोड़ों रुपए फूकने का पाप किया गया यहां पर। और आज कहते हो जो इस सच को सामने लाएगा वो अंग्रेजों के साथ खड़ा हो जाएगा, जो सच बोलेगा वो अंग्रेजों के साथ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि तुमने झूठ बोला, तुमने पाप किया, तुमने चोरी की और तुमने इस ऐतिहासिक इमारत के साथ छेड़छाड़ करी खाली चंद पैसों के लालच में। इसके अलावा कोई लालच नहीं था। चंद पैसों के लालच में इन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया, चंद पैसों के लालच में इन्होंने इतिहास से छेड़छाड़ करने का पाप किया। बात केवल फर्जीवाड़े तक सीमित नहीं है, बात फर्जीवाड़ा तो इनकी पूरी सरकार का मॉडल ही था। इसके अलावा इन्होंने कुछ किया ही नहीं। अस्पताल के नाम पे फर्जीवाड़ा, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे टीन के डब्बे रख दिए गए थे, स्कूलों के नाम पे नकली पट्टियां बैठा के स्कूल बना दिए गए थे। फर्जीवाड़ा तो तुम्हारे माथे पे लिखा हुआ है, लेकिन बात केवल फर्जीवाड़े की होती तो सदन में इतना समय चर्चा नहीं होती। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि शहीदों का अपमान करने का पाप पिछली सरकार ने इस सदन में करने की कोशिश की है। शहीदों की आत्मा रोती होगी। शहीद आजम भगत सिंह की आत्मा, राजगुरु जी की आत्मा, सुखदेव जी की आत्मा, ऊधम सिंह जी की आत्मा रोती होगी कि उनकी शहादत को भ्रष्ट केजरीवाल जैसे लोगों ने अपनी राजनीतिक दुकानदारी, नौटंकी बनाने के लिए इस्तेमाल करने का पाप किया है। शहीदों की आत्मा रोती होगी। पूछते होंगे कि ऐसा दिन आ गया क्या आजाद भारत में कि एक भ्रष्टाचारी, शराब माफिया का दलाल जेल गया हुआ, भ्रष्टाचार के आरोप में आज भी दोबारा जेल जाने की तैयारी में जो भ्रष्टाचारी बैठा है, वो भ्रष्टाचारी आप बैठी 2 लाइन चोरों को भगाने के लिए काफी होती है, सदन में दोबारा साबित हो गया। केवल 2 ही, अभी तो तथ्य रखे ही गए थे और इनकी मजबूरी है कि ये चिल्लाएंगे क्योंकि इनके आका जो यहां से भागकर पंजाब में बैठे हैं, उनकी आज चोरी की, लूट की, इतिहास से छेड़छाड़ की और शहीदों से अपमान करने के उनके पापों की पोल आपके माध्यम से इस सदन में उसका सत्य सामने आया। इनकी मजबूरी है। अगर ये यहां पे चिल्लाएंगे नहीं तो इनके आका इनको डांटेंगे, इनकी क्लास लगाएंगे। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और उस पूरी टीम को जो ये सच सामने लेके आई है। इस दिल्ली ने केवल स्क्रिप्ट, डिजाइन, सेट, ड्रामा, केवल यही राजनीति 10 साल में देखी। सेट डिजाइन करो, स्क्रिप्ट लिखो और ड्रामा रचो। वही इस विधानसभा के परिसर में करने का पाप किया गया था। आपने रखा तथ्य, बिल्डिंग में दोनों तरफ सेम डिजाइन है, टिफिन रूम की,
एक को आपने मान लिया टिफिन रूम में, दूसरे को आपने फांसी घर बोल दिया। एक के ऊपर आज भी वहां पे जाके मैं कल देख के आया हूं, अध्यक्ष महोदय जी ने बताया और बहुत सारे विधायक साथी देखकर आए हैं उस दूसरे साइड की लिफ्ट को, रूम को, दोनों तरफ सेम है। और जब बोला भी तो कोई तथ्य नहीं था इनके पास कहने के लिए। स्पष्ट है कि यहां पर शहीदों का अपमान किया गया, इतिहास से छेड़छाड़ की गई, हेरिटेज से छेड़छाड़ की गई, केवल चंद पैसों के लालच में। और जब आज आपके माध्यम से ये सत्य सामने आया है तो ये चिल्ला रहे हैं और भाग रहे हैं। मैं पुनः आपको बधाई देता हूं, इस सदन को बधाई देता हूं, सत्य सामने आया। और इस सदन के इतिहास की, इसकी विरासत की इतनी गहराई है, इतना कुछ है बताने के लिए। मुझे नहीं लगता नीयत साफ होती तो इसमें कोई झूठ जोड़ने की जरूरत थी। सत्य ही इतना विशाल है इस सदन की परंपरा का और इतिहास का कि इसको किसी झूठ की आवश्यकता नहीं थी। झूठ की आवश्यकता पड़ी क्योंकि झूठ की आड़ में लूट का एक खेल खेलना था। पुनः आपको बधाई और इस प्रस्ताव के लिए, सदन में लाने के लिए और सत्य को सामने लाने के लिए भी पुनः पुनः अभिनंदन। धन्यवाद। आपने सुना होगा कि कपिल मिश्रा ने किस तरीके से आज आम आदमी पार्टी के चेहरे से नकाब उतार कर रख दिया। उनकी पूरी कहानी दिल्ली ही नहीं पूरे देश के सामने लाकर रख दी। अब आम आदमी पार्टी के नेता आखिर करे तो करे क्या? एलओपी मैडम आतिशी मार लेना, जिनका अपना ज्यादा उनके पास कुछ होता नहीं है, तो वो जिस तरीके से पूरी कहानी सामने आई और कपिल मिश्रा ने एक एक करके इनको उजागर करना शुरू किया, तो आम आदमी पार्टी के लोग इस कदर चिढ़ गए कि बाद में वो सदन को छोड़कर भाग निकले। यही कहानी है आम आदमी पार्टी की, क्योंकि अब धीरे धीरे अगले चुनाव में आम आदमी पार्टी का वजूद खत्म हो जाएगा। पंजाब से इनका वजूद खत्म होने जा रहा है। तो ये आम आदमी पार्टी बस अपने 10 सालों के शासन काल में पूरी तरीके से जमीन पर लेट जाएगी, क्योंकि इनकी यही बातें, झूठ फैलाना, झूठ बोलना, ऐसा दिखाना जैसे इनसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं है, और बाद में भ्रष्टाचार के सबसे बड़े आका बनकर उभरना, यही आम आदमी पार्टी है। अब दिल्ली विधानसभा में इनके चेहरे से नकाब उतार दिया गया है और बहुत जल्दी कई और मामले सामने आने वाले हैं, क्योंकि जो सीएजी की रिपोर्ट है वो इनके गले में पूरी तरीके से फंस चुकी है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।